कंप्यूटिंग का आज आपका लेक्चर है जिसमें हम डिजिटल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे और डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। आपको पता है वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस जो आप लोगों ने पास्ट में भी 9th 10th इवन फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी पढ़े थे, जो आप लोगों के कंप्यूटर को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अब डिजिटल सिक्योरिटी क्या है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आपका वायरस है वो एक डिफरेंट बात है, ठीक है ना। आप लोगों ने दोनों को क्या कंबाइन ही करना है कि हमारी जो वायरस है या जो भी है वो डिजिटल सिक्योरिटी से ऑलमोस्ट रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल सिक्योरिटी है हमारे पास। डिजिटल सिक्योरिटी अच्छा, डिजिटल सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ अ टॉपिक दैट इज़ इन द न्यूज़ ऑलमोस्ट डेली। अब बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो डेली न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। अगर आपने देखा हो तो डे बाय डे अपडेट्स आती रहती हैं इन्हीं में। क्यों अपडेट्स आती रहती हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी पैचेस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव करते क्यों है? ताकि उनको हैक ना किया जा सके, ट्रैक ना किया जा सके और उनको मिसयूज़ ना किया जाए। Some organization websites has just been hacked or some new tricks। अब बेसिकली आप लोग इसमें ये कह सकते हैं, आप लोगों की कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो हैक हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम सुना होगा कि जो गेम का इशू था उसकी वजह से कौन सी PTA की क्या हो गई थी, वेबसाइट हैक हो गई थी। तो ये देख लें, बेसिकली ये एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, एक डिजिटल सिक्योरिटी ना होने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर मॉनिटर किया जाता है कम और ये क्या हो जाते हैं, हैक हो जाती हैं ऐसी वेबसाइट्स। आगे देखिएगा, विद सच अ रेंटलेस डिस्कशंस ऑफ सिक्योरिटी it's easy to become bored and ignore it completely, but somewhere between security 24/7 and forget it, there is a level of attention is just right। बेसिकली अब 24/7 इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन है, चलें फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं। फ़ोन है, आपने फ़र्स्ट टाइम जब उसको लॉगिन किया, आपने उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया या उसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगा दिया, जो भी आप लोगों ने फिंगरप्रिंट यूज़ किया, ठीक है। तो अब बेसिकली वो क्या हो गया, लॉक हो गया। अब जब भी कोई फ़ोन उठा के आपका यूज़ करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसे पहले क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जब भी मतलब रात को कोई 1 बजे भी कर रहा है तब भी आपका सिस्टम वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपने कोई ऐप्स पे मतलब प्राइवेसी या कुछ पासवर्ड या कुछ भी लगाया हुआ है तो वो कोई ओपन करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी क्या होगा, मतलब वो क्या करेगा, उसे एक्सेस नहीं देगा क्योंकि वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी में आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उसमें हम लोगों ने क्या लिखा होता है, हमने उसको एक्सेस दी होती है कि सिर्फ ये ब्राउज़ कर सकते हैं चीज़ को, ठीक है, ब्राउज़ कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ वेबसाइट जो इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट्स होंगी हम उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग कर देंगे मतलब उनको एक हाइड कर देंगे या उन्हें क्या करेंगे, फॉरगेट करवा देंगे ताकि आप लोग उसे यूज़ ना कर सकें। नेक्स्ट देखें, वंस यू हैव प्रोटेक्टेड योर सेल्फ इट्स बैक टू वॉच। अब देख लें, बेसिकली जितने भी रिस्क हैं वो क्या होते हैं, मतलब आप लोग अगर कभी आपको कोई मसला बना हो तो आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, इसी तरह अगर आपको प्राइवेसी की समझ आ जाए कि हमने प्राइवेसी अपने मतलब सिस्टम को कैसे प्रोटेक्टेड करना है, तो आप उसके क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, वेज़ करते हैं। डिफरेंट वेज़ कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर में वायरस आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपको लगता है कि आप लोगों ने कोई इलीगल वेबसाइट्स देख ली हैं, ठीक है, जो आपके डाटा को हैक या सिस्टम को क्या कर सकती हैं, मतलब इन्फेक्ट कर सकती हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनसे प्रोटेक्ट अपने आप को करने के लिए डिफरेंट डिसीजंस लोगे। मतलब आपके पास मतलब डिफरेंट डिसीजंस लेने का क्या तरीका होगा। दिस सेशन डिस्कस द रिस्क एंड प्रिकॉशंस। बेसिकली रिस्क एंड प्रिकॉशंस क्या आपको वे में आ सकते हैं, आप लोगों ने इस सेशन में उसको देखना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बेसिकली आप लोगों ने अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को करना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या चीज़ मैंने यूज़ की है या क्या वेबसाइट की है या कहाँ पे मैंने कौन से लिंक पे क्लिक किया है तो वो क्या हो गया है, एक्टिव हो गया। अगर आपने देखा हो तो आप लोग मोबाइल्स में इवन कहीं भी कोई ऐप करते हैं तो वो आपको क्या मांगता है, आपको अलाउ करना होता है उस ऐप को, ठीक है। वो आपसे गैलरी की मांगता है कि मैं गैलरी को देख सकता हूँ, ताकि जो पिक्चर्स हम लोग एडिट करते हैं, अगर आपने कभी कोई ऐप यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि वो अलाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसका मतलब है हम उसको एक्सेसिबिलिटी क्या दे रहे हैं कि आप लोग हमारा सिस्टम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है।
उसके बाद प्रॉब्लम अब क्या आ रहा है ये देखें, टर्म्स एंड जॉर्गन। मार्वली है, वायरस है, वॉर्म है, अब एक्सप्लोइट है, टॉर्जन है, ये सारे क्या आते हैं, वायरसेस आते हैं जो आपके कंप्यूटर को थ्रेटन करते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट डज मार्वली डू, बेसिकली मार्वली क्या करती है, बेसिकली ये एक वायरस है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट होता है। अब ये कोई ना कोई ये ऐसा वायरस होता है, क्योंकि समटाइम कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये कौन क्रिएट करता है, इसे वेब डेवलपर्स ही, बेसिकली वेब डेवलपर्स कहते हैं, जो प्रोग्राम डेवलपर्स होते हैं वो इसे खुद डेवलप करते हैं और इस वायरस को स्प्रेड किया जाता है। और कुछ मतलब कह सकते हैं आप लोग बंदे भी इसको मतलब करते हैं ताकि वो इन्फेक्ट कर सकें, मिस यूज़ कर सकें आपके लैपटॉप्स को, और आपकी जीमेल आईडी को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। अब बेसिकली द कंप्यूटर सिक्योरिटी कम्युनिटी फोकस ऑन द 3 वर्स्ट एक्टिविटीज़ फॉर मार्वली विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट फॉर स्पाइंग एंड रिसोर्सेज थीफ रिस्क लिस्ट अबव। बेसिकली जो हमारे पास रिस्क होते हैं, जो हम लोग बता चुके हैं आपको कि आप लोगों ने क्या क्या रिस्क मतलब आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, वो बेसिकली मार्वली जो होता है ना, वो एक्टिविटीज़ कैसे मतलब क्रिएट करता है अपनी, या आप लोगों के सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट कर सकता है, या आपकी प्राइवेसी को कैसे लीक कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक बात होती है कि मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा है उस सिस्टम का क्या नाम था, सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, हाँ, वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। फिर आपसे वो क्या करते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट करते हैं। जब आप पैसे की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते हैं तो वो आपके सिस्टम को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे सॉफ्टवेयर भी आजकल मार्केट में होते हैं, इन जो पहले आपके सिस्टम को बिल्कुल ही मतलब एक किस्म का हैक कर लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे, उसके बाद आपसे ना डिमांड करेंगे, आपको एक किस्म का ब्लैकमेल करेंगे कि हमें बताएं जी कितने पैसे देंगे, फिर उतने पैसे आपसे डिमांड की जाते हैं। और ये ज़्यादातर फॉरेन वेबसाइट्स जो होती हैं ना, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये आपके साथ अटैच होती हैं चीज़ें। अब बैकडोर्स आर सॉफ्टवेयर दैट पोक्स अ होल in the computer, creating an access path allowing the attacker who produce the malware to run any program they want on your computer without being stopped by your computer defense. Such computers are usually set up to participate in a botnet. बेसिकली आप लोगों को मैं ये बता सकता हूँ कि आप लोग जब भी कोई ऐसे आपके ऐसा मतलब कोई ऐसा वायरस या कुछ ऐसा अटैक होता है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंप्यूटर में आराम से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अच्छा चलें छोटी सी एग्जांपल लेते हैं वायरस की। आपकी यूएसबी में वायरस आ गया, तो यूएसबी में वायरस चेक करने का क्या तरीका है, आप स्कैन करते हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोग करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं, मगर आप देखेंगे कि आपकी यूएसबी में शॉर्टकट्स कीज़ बन जाएंगी, मतलब शॉर्टकट्स बन जाएंगी। जो आपने एक ऐप बनाया एक फ़ोल्डर बनाया होगा उसकी आगे शॉर्टकट्स की बन जाएंगी, ठीक है। तो वो शॉर्टकट से आपको भी जज हो सकता है कि यहाँ पर ये वायरस आ गया, ठीक है। अब बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है कि वो बगैर आपका डिफेंस उसको रोक नहीं सकता, और वो क्या करता है, जिस ऐप को चाहे उसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं उसे वो व्यू कर सकता है, मतलब उसको देख सकता है, उसको भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। और ये हाँ, ये डाटा की एक एग्जांपल ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल जो मेजर डाटा यूज़ करते हैं लोग, जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जब अटैक हो ऐसा कुछ होता है तो उनकी फ़ाइल्स को क्या किया जाता है, करप्ट कर दिया जाता है। करप्ट करके उनको कहा जाता है कि अगर आपने अपनी फ़ाइल रिकवर करनी है तो आप हमें इतना पे करें तो हम आपको अपनी फ़ाइल रिकवर करने देंगे, ठीक है। आगे आ गया टॉर्जन्स। Trojans are the software capable of so many unauthorized activities. They are classified by type. अब ये देखें, Trojan key logger record every key you type looking for password and with the other private information. Basically देख लें अब Trojan क्या कर रहा है, आपके जो भी टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी टाइपिंग भी व्यू हो जाती है, तो जो आप टाइप कर रहे हैं उसके ऊपर वो क्या करेगा, नज़र रखेगा। जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं उस पर भी क्या नज़र रखेगा, और आपका वो बाद में डाटा यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट वे से। अब ये देखें, देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ टॉर्जन्स, देयर आर अबाउट 2 डज़न अदर्स। बेसिकली कुछ टाइप्स जो टॉर्जन्स की हैं, और जो बाकी हैं वो क्या है,
2 डज़न मतलब 2 डज़न मतलब 2 दर्जन से भी ज़्यादा क्या होती हैं दूसरी हो सकती हैं। आप रूट किट्स जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने देखना है। रूट किट्स आर सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर एंड देन फाइट्स बैक अगेंस्ट इन इट्स सिक्योरिटी सिस्टम। बेसिकली देख लें, रूट किट्स क्या होता है, आज सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर and then fight back against in its security system. If you manage to stop the infection, a rootkit can restart itself, copy itself and even move itself. अब ये देख लें, ये काफ़ी डेंजरस काम है। डेंजरस काम ऐसे है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को इससे मैनेज भी कर सकते हैं, इसके इन्फेक्शन से स्टॉप भी कर लें, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रीस्टार्ट कर सकता है, ठीक है, अपने आप को कॉपी एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है। और सेकेंडली इवन के मतलब आपकी कोई ऐसी फाइल्स है उसमें ये ऐसे मूव करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको समझते रहेंगे कि हमारा क्या हो गया, सिस्टम क्लीन हो गया, बट वो क्लीन नहीं होता। अब रूट किट सिस्टम पर्पस क्या है, themselves which often makes removable nearly impossible। अब बेसिकली देख लें जी कि इसे रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसको हम लोग रिमूव ना ही कर सकते हैं वाली बात है, इसमें हम कर सकते नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है प्रिवेंशन है जी। अटैक्स बाय पीपल्स विद मार्वलियस इंटेंट कैन हैपन टू अस इफ़ वी आर नॉट। अब बेसिकली देख लें, अगर हम लोग कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे जो आपके मतलब डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनके अटैक से आपको रोक सकें, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं। आपको अपने प्रिवेंशन करनी होगी, आप लोगों को अपना प्रिवेंट डाटा खुद ही करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जब तक अपने डाटा को खुद नहीं प्रिवेंट करेंगे, आप लोग खुद नहीं देखेंगे कि हमारा डाटा सेव है या नहीं सेव, तो तब तक आपका डाटा सेफ नहीं होगा। अब प्ले इट सेफ, बेसिकली प्ले इट सेफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इन फैक्ट ऑलमोस्ट ओनली प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज पीपल हु प्रैक्टिस सेफ कंप्यूटिंग रेयरली हैव अ प्रॉब्लम, those who do not rapidly have to pay some to sanitize their computer। अब बेसिकली ये देख लें कि कुछ बंदे बस प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ बंदे उसको सैनिटाइज करने के लिए क्या करते हैं, पे करते हैं कुछ। समटाइम्स वी हैव, बेसिकली यहाँ पर देखें, हैव मे बी होपिंग टू गेट समथिंग फॉर फ्री एंड अप इन्फेक्टिंग दी कंप्यूटर। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर करने की कोशिश करते हैं जिसपे हमें पे ना करना पड़े और पे किए बगैर वो हमारा काम भी कर दे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली हम लोग ऐसे वो मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट देख कर या कुछ ऐसे देख कर कि ये सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, ये आपके कंप्यूटर को सेफ रखेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद जितने भी वायरस हैं उसको रिमूव करेगा, हम उस पर क्लिक तो कर देते हैं। तो एंड अप क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो अनसिक्योर हो जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सेफ कंप्यूटिंग चेक लिस्ट टर्नड ऑफ ब्लूटूथ व्हेन नॉट इन यूज्ड, बेसिकली ब्लूटूथ ऑफ कर दें जब आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। कीप योर फोन एंड अदर कंप्यूटर्स लॉक्ड, बेसिकली ये तो इजी सी एग्जांपल है कि आप लोग अपने जो फ़ोन्स हैं और कंप्यूटर्स हैं उनको क्या करें, लॉक करके रखें, ठीक है, क्योंकि इसके भी थ्रू आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है, लूज़ हो सकती है, आप लोग थीव्स को दे सकते हैं। डू नॉट ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन ईमेल अटैचमेंट, बेसिकली आपके पास ईमेल अटैचमेंट्स आती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल अटैचमेंट्स ऐसी आती हैं कि आप लोग उस पर जब क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज़ होती है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपने सिस्टम में, आपके सिस्टम में क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा और फर्दर उसको वो ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है, आप लोग मोबाइल पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है एंड यू डिडंट नो अबाउट दैट थिंग कि हमने इंस्टॉल भी किया, आपको पता भी नहीं चलता, वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नेवर एंटर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन अ पॉपअप में अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमेशा ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्रेडिट कार्ड्स की फॉर एग्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन है या आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप लोग उसको पॉपअप पे ना लगाएं, आपकी वो भी मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी पॉपअप में एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि कुछ मतलब फॉर एग्जांपल टूल्स होते हैं, अब यहाँ पर लिखा भी है टूल
अब यहाँ देखिएगा ज़रा, ये लिखा हुआ है टूल ऑप्शन कंटेंट पॉपअप विंडो। बेसिकली पॉपअप विंडो क्या ऑटोमेटिक क्या करेगी, पॉपअप विंडो को कर देगी। अब यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ताकि आपकी कोई भी ऐसी विंडो ऑटोमेटिकली पॉपअप ना हो जिसके थ्रू आपको मुश्किल का या वायरस का सामना करना पड़ सके। नेक्स्ट देखें, थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग, थिंक अगेन। बेसिकली आप लोग कुछ लेना चाह रहे हैं और आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि हमें बगैर पे कि ये सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो बेशक आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, वो फॉर बीइंग टाइम चल तो रहा है, मगर वो मे भी आपको सिस्टम के लिए क्या हो, रिस्की हो, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमारा सिस्टम स्लो हो गया है, पहले जैसा वर्किंग नहीं कर रहा, क्या करें, नई विंडो करें। अब उनको ये नहीं पता चलता कि आप जब इंटरनेट से मतलब 24 आवर्स कम्प्लीटली अटैच हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप कभी ना कभी कोई ऐसी वेबसाइट को हाथ लगा ही रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, पीसी इन्फेक्टेड हो रहा है। और वो पीसी इन्फेक्टेड इन्हीं फाइल्स की वजह से होता है और स्लो भी इन्हीं फाइल्स की वजह से होता है। और कुछ लोग इसकी वजह से मेजर मतलब नुकसान भी कर चुके हैं अपना। फॉर एग्जांपल याहू की एग्जांपल हम ले देते हैं कि याहू के जब डाटा लीक हुआ तो याहू को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया गया, हैकर्स ने ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि एक उसके ऊपर आपने लास्ट टाइम, चलें याहू तो पुरानी बात हो गई है, लास्ट टाइम एग्जांपल लेते हैं फेसबुक की। जब फेसबुक के लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स की लीक्स हुई तो फेसबुक को तकरीबन आई थिंक सो काफ़ी नुकसान हुआ। मुझे राउंड अबाउट फिगर नहीं पता, बट ये है कि काफ़ी नुकसान हुआ। और वो काफ़ी अमीर तरीन बंदा था दुनिया का, और उसने अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसने व्हाट्सएप ले लिया, उसके बाद व्हाट्सएप का उसने बेड़ा गर्क कर दिया सीधा। उसने कोई सिक्योरिटी पैचेस तो डेली रूटीन में आते रहते हैं, बट इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है जैसे पहले था। डू नॉट डाउनलोड अनटिल यू हैव डन योर होमवर्क एंड कन्विंस योर सेल्फ यू आर गेटिंग समथिंग ऑफ अ वैल्यू ऑफ। अब बेसिकली देख लें आप लोग, वो यही कहना चाह रहा है कि तब तक डाउनलोड चीज़ को या अपने सिस्टम में ना करें तब तक, जब तक आपको पता नहीं होता कि आप लोग ये चीज़ ठीक जगह से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अब एक्सटेंशंस कुछ होती हैं, ये लिखी हुई है, मेंशन आपकी बुक पे लिखी हुई है, आपने इसको खुद रीड आउट करना है। ये देख लें, उप्स नाउ आई हैव डन इट, ठीक है। फॉलोइंग द अबाउट प्रिकॉशन शुड बी सफिशिएंट टू कीप बैड गाइज फ्रॉम योर कंप्यूटर्स। बेसिकली जो लास्ट प्रिकॉशंस मैंने आपको कुछ बताई हैं वो आपके सिस्टम को सेफ़ रखने के लिए बहुत हैं। अगर तो बहुत हैं तो फिर ये भी आपकी गलत सोच है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी सिक्योरिटी, अब अगर आपने कभी सोचा हो कि मोबाइल्स में डेली कुछ ना कुछ गूगल की अपडेट आई होती है, या आप लोग देखें तो सिक्योरिटी पैचेस आए होते हैं, वो क्यों आए होते हैं? क्योंकि एक तो पहली बात है कि वो आपके बग्स को फिक्स करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब सिक्योरिटी पैचेस आने का क्या रीज़न है? सिक्योरिटी पैचेस आने की ये रीज़न है कि अगर आप अपडेट हो रहे हैं तो हैक्स भी क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, वायरसेस भी क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, और आपके सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए वो यूज़ करते हैं। अब देखें, बट जस्ट इन केस समथिंग रियली बैड डज हैपन, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स आर क्लीन, turned off your computer immediately. Marvelly cannot run on a computer that is not running. For phone that means completely off, not just स्टैंड बाय, ठीक है। आपने जो अपना कंप्यूटर है उसको कम्प्लीटली क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि जो मार्वली वायरस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन आपके या फ़ोन या आपका लैपटॉप आपके हाथ से निकल गया, जैसे लोग कहते हैं हैंग हो गया, ठीक है, या आपको कुछ लग रहा है कि मेरे बैकएंड पे कुछ मसला कर रहा है, ठीक है, या मेरी फाइल्स को इन्फेक्टेड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अपना फटाफट कंप्यूटर क्या कर देना है, ऑफ़ कर देना है, क्योंकि मार्वली जो होता है वो बैकएंड पे वर्किंग नहीं कर सकता, उसके लिए एक सिस्टम ऑन चाहिए होता है। नेक्स्ट, यूजिंग अदर कंप्यूटर्स, do a web search to find out what to do under these circumstances. Use such search terms such as the kind of websites you visited, as in music sharing and the, अब बेसिकली वो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी वेबसाइट्स पे आप विज़िट करें जो स्पेसिफिक वेबसाइट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने वेबसाइट्स पे विज़िट करना है तो मैं वो वेबसाइट यूज़ करूँ जो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट यूज़ हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं कुछ पढ़ा लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्यूटोरियल पॉइंट पे जाकर वहाँ से रीड आउट करके अगर कुछ बच्चों को समझाना हो तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूटोरियल पॉइंट एग्जांपल्स मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो कंटेंट होता है वो हर बंदे का डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप माइट भी बच्चों को क्या करें, वो गलत पढ़ा दें, तो उस गलत पढ़ाने से अच्छा है कि आप ऐसी प्रॉपर वेबसाइट यूज़ करें जो लीगल
और आपको अच्छा और एफिशिएंट और करेक्ट कंटेंट प्रोवाइड करें। यूज़ एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर दी OS टू रीबूट। बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज से आप लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा जो आपके सिस्टम को क्या करे, बूट कर दे। बूट तो रीबूट तो आपको पता ही है। चले जी, ये इंशाल्लाह अब इनक्रिप्शन है जी, एक टॉपिक आपका इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, बट अभी तो कॉफ़ी शॉप सर्विंग दी वेब बेसिकली अब तो ये ख़त्म हो गई हैं, जिसे हम